जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, और वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो में और स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो टॉपिक है कि हम परमेश्वर में धन को इकट्ठा कैसे करें, यानी परमेश्वर का धन इकट्ठा हम कैसे कर सकते हैं। पता है, अपने जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के लिए इस धरती पे करोगे उतना ज़्यादा आपको स्वर्ग में मिलने वाला है। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ भी करो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए करोगे तो कहा है अपने वचन में कि मेरे में दिया हुआ टाइम और किया हुआ तेरा काम कभी व्यर्थ न जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस बात को याद रखिए, ये खुदा का कलाम है। हमको इसको तुच्छ नहीं जानना है। हम जितना ज़्यादा परमेश्वर में टाइम देंगे, लेकिन हाँ, वो टाइम और वो हमारा जो काम है जो परमेश्वर के प्रति, वो पवित्रता के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि हम पाप कर रहे हैं अपने जीवन में और प्रभु के काम को कर रहे हैं तो उससे हमको जीवन में आशीष नहीं मिलेगी। हमको पवित्रता के साथ चलना है और जो चीज़ आप मांगेंगे वो चीज़ परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि वो कहता है कि मेरे में दिया हुआ समय और तेरा किया हुआ काम कभी व्यर्थ न जाएगा। मैं उसका प्रतिफल तुझको उससे 1000 गुना ज़्यादा दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप अपने जीवन में जब भी धन इकट्ठा करने जाइए तो स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करिए। आप पृथ्वी पर कितना भी धन कमा लेंगे, पेट को भर लेंगे, एक दिन मरने के बाद फिर यीशु मसीह के पास यही आत्मा जाएगा और यही आत्मा का परमेश्वर न्याय करेगा। आप चाहे कितना भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बड़े वैज्ञानिक हैं, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप अमर व्यक्ति नहीं हैं। आप कब आपको क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए आप हर समय परमेश्वर के महिमा को करते रहें। आप हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आप इंसान को खुश न करें, आप परमेश्वर को खुश करें, तब जाकर आपके जीवन में आशीष मिलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। परम प्रधान हमारा कौन है? हमारा परमेश्वर है। और जब हम उसके वचनों के छाया में बने रहेंगे तो क्या होगा? हमारे ऊपर कोई विपत्ति, हमारे ऊपर कोई परेशानी और हमारे ऊपर कोई दुख नहीं आ सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को आगे रखो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, तब जाकर आप अपने जीवन में आशीष को पाओगे, वरना आशीष नहीं मिल पाएगा। और एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि परम प्रधान के छाये में जो बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। और हमसे कहता है कि तुम मेरे क्या करो? वचनों पर लागू करो, वचनों पर चलो और मेरे 10 आज्ञाओं को मानो, तो जो मांगोगे तेरे लिए क्या होगा? हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो कुछ भी मांगेंगे हमारे लिए करेगा। आगे कहता है वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। जो बहेलिया का जाल है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो महामारी है, उससे बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर हमारा क्या करेगा? अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। हमके जीवन में कोई दुख, परेशानी और विपत्ति नहीं आएगी। हम बिल्कुल आज़ाद रहेंगे और क्या होगा? हमारे ऊपर कोई भी जीवन में दुख नहीं आएगी। और कहता है कि तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी विपत्ति आपके जीवन में नहीं आएगा। कोई भी विपत्ति, मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी विपत्ति नहीं पाएगा। और महामारी से परमेश्वर आपको बचाएगा। लेकिन कब बचाएगा? जब उसके वचनों को आप फॉलो करेंगे। कब बचाएगा? जब आप उसके काम को करेंगे। कब बचाएगा? जब आप परमेश्वर के कहना अनुसार अपने जीवन में करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं रोज आपको बोलते बोलते थक जाता हूँ, बताते बताते थक करता हूँ, लेकिन अगर आप अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं तो मेरा बताना सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरे वचन को पढ़े और उसको लागू न करे, अपने जीवन में उस पर चले ना, तो उसका वचन पढ़ना क्या है? व्यर्थ है। अगर वो वचन पढ़कर ही पाप कर रहा है, उसका वचन पढ़ना उसके जीवन में कोई महत्व नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का मैसेज यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।
आमीन।